आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारा दिए गया क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। हमारा गद्यांश इस प्रकार है, भारत की सस्य श्यामला भूमि में जो निसर्ग सिद्ध सुषमा है, उस पर भारतीय कवियों का चिरकाल से अनुराग रहा है। यूं तो प्रकृति की साधारण वस्तुएं भी मनुष्य मात्र के लिए आकर्षक होती है, परंतु उसकी सुंदरता विभूतियों में मानव वृत्तियों विशेष प्रकार से रमती रहती है। अरब के कवि मरुस्थल में बहते हुए किसी साधारण से झरने अथवा ताड़ के लंबे लंबे पेड़ों में ही सौंदर्य का अनुभव कर लेते हैं तथा ऊंटों की चाल में ही सुंदरता की कल्पना कर लेते हैं, परंतु जिन्होंने भारत की हिमाच्छादित शैलमाला पर संध्या की सुनहली किरणों की सुषमा देखी है अथवा जिन्हें घनी अमराइयों की छाया में कल कल ध्वनि से बहती हुई निर्झरनी तथा उसकी समीपवर्तनी लताओं के वसंत श्री देखने का अवसर मिला है, साथ ही जो यहाँ के विशालकाय हाथियों की मतवाली चाल देख चुके हैं, उन्हें अरब की उपयुक्त वस्तुओं में सौंदर्य तो क्या उल्टे निरस्ता, सुसकता और भद्दापन ही मिलेगा। भारतीय कवियों को प्रकृति की सुंदर गोद में क्रीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त है। ये हरे हरे उपवनों तथा सुंदर जलाशयों के तटों पर विचरण करते तथा प्रकृति के नाना मनोहरी रूपों से परिचित है। यही कारण है कि भारतीय कवि प्रकृति के संश्लिष्ट तथा सजीव चित्र जितनी मार्मिकता, उत्तमता तथा अधिकता से अंकित कर सकते हैं तथा उपमा उत्प्रेक्षाओं के लिए जैसी सुंदर वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, वैसा रूखे सूखे देश के निवासी कवि नहीं कर सकते। यह भारत भूमि की ही विशेषता है कि यहाँ के कवियों का प्राकृतिक वर्णन तथा तत्संभव सौंदर्य ज्ञान उच्च कोटि का होता है। प्रकृति के रम्य रूपों में तत्कालीन की जो अनुभूति होती है, उसका उपयोग कविगण कभी कभी रहस्यमयी भावनाओं के संचार में भी करते हैं। यह अखंड भूमंडल तथा असंख्य ग्रह, उपग्रह, रवि, शशि अथवा जल, वायु, अग्नि, आकाश कितने रहस्यमय तथा अज्ञेय हैं। इनके सृष्टि संचालन आदि के संबंध में दार्शनिकों अथवा वैज्ञानिकों ने इन तत्वों का निरूपण किया है। प्रस्तुत गद्यांश में किसे प्रधान बताया गया है? तो जो हमारे इस गद्यांश का प्रश्न है वो है, प्रस्तुत गद्यांश में प्रधान किसे बताया है। तो हमें इसके 4 विकल्प दे रखे हैं जो इस प्रकार है। विकल्प 1 हमें दे रखा है भाग्य, विकल्प 2 हमें दे रखा है पुरुषार्थ, विकल्प 3 हमें दे रखा है साहस, विकल्प 4 हमें दे रखा है धर्म। हमें इसमें से ये बताना है कि इस पूरे गद्यांश में लेखक ने प्रधान किसे बताया है। तो अब हम देख लेते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार गद्यांश में भाग्य प्रधान बताया है, क्योंकि भारतीय कवियों को प्रकृति की सुंदर गोद में क्रीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त है तथा भारत देश की प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण है, जबकि अरब देश में ऐसा नहीं है। वहाँ के कवि ताड़ के पेड़ों तथा ऊंटों की चाल में सुंदरता का अनुभव करते हैं, परंतु भारतीय कवि भारत की प्रकृति के सौंदर्य का
पूर्ण रूप से लाभ उठाते हैं। इसलिए भारतीय कवि अन्य देश के कवियों की तुलना में अधिक भाग्यशाली है। अतः लेखक ने गद्यांश में भाग्य को प्रधान बताया है। तो जो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर 1 कि प्रस्तुत गद्यांश में भाग्य है जो प्रधान है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।